मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार की आधी रात को 11 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। मध्य प्रदेश में जनसंपर्क आयुक्त से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के अफसरों को बदल डाला। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है और इस सत्र के ठीक पहले आखिर 11 आईएएस अफसरों को बदले जाने के पीछे की वजह क्या है, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसके ठीक पहले राज्य सरकार ने 11 आईएएस अफसरों के तबादले करके सियासी हलचल पैदा कर दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार की आधी रात को 11 आईएएस अफसरों के काम में फेरबदल कर दिया। अब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि आखिर इन अफसरों को बदले जाने के पीछे की वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो पोस्टिंग हुई है वो स्वास्थ्य विभाग में हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख सचिव संदीप यादव को हटा दिया गया है। उनकी जगह एसीएस अशोक वर्णवाल को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। संदीप यादव को अब वन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते दिनों छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से मासूमों की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से डिप्टी सीएम स्वास्थ्य राजेश शुक्ला के इस्तीफे की मांग की थी। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर था और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करके एक बड़ा संकेत और संदेश देने की कोशिश की है कि उसने विधानसभा के सत्र में हंगामा होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमुख सचिव संदीप यादव को हटा दिया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फेरबदल मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग में हुआ है। यहाँ 4 महीने पहले दीपक सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर से मध्य प्रदेश जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 4 महीने के बाद ही दीपक सक्सेना को अब आबकारी आयुक्त ग्वालियर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग की कमान अब पहले रह चुके जनसंपर्क कमिश्नर मनीष सिंह को सौंपी गई है। मनीष सिंह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जेल विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इसी के साथ अब उनको जनसंपर्क विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है अभिजीत अग्रवाल का, जिनको आबकारी आयुक्त के पद से हटा दिया गया है और उनको अब प्रबंध संचालक राज्य विपणन संघ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अग्रवाल जो हैं वो 2 साल तक आबकारी आयुक्त रहे और शराब नीति को सही तरीके से लागू नहीं करने के पीछे अभिजीत अग्रवाल का ट्रांसफर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार अब नई आबकारी नीति पर काम कर रही है। इसका मसौदा तैयार हो गया है और नई नीति को लागू करने की तैयारी है और उससे पहले राज्य सरकार ने अभिजीत अग्रवाल को हटाकर दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरीके से राज्य सरकार ने 2009 बैच के आईएएस अफसर अजय गुप्ता को संचालक किसान कल्याण और कृषि विभाग से हटाकर पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी जबलपुर में एमडी बनाया है। 2011 बैच के जो आईएएस अफसर हैं उमा शंकर भार्गव, उनको किसान एवं कल्याण विभाग के संचालक विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमा शंकर भार्गव 8 महीने तक राजभवन में रहे, लेकिन अब उनकी मंत्रालय में वापसी हो गई है। हम आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार साल 2026 को कृषि साल के रूप में मना रही है और इसलिए कृषि संचालक का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और उमाशंकर भार्गव को राज्य सरकार की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कुछ और आईएएस अफसरों के काम में भी फेरबदल किया है। इसमें भिंड जिला पंचायत में सीईओ सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में उप सचिव संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का सीईओ तैनात किया गया है। इसी तरह आगर मालवा जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अपर परियोजना संचालक बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में उप सचिव कमल सोलंकी को रायसेन जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 3 अपर कलेक्टर को जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और विपक्ष ने अभी से अपने आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर रहने वाला है और इसी हमले हंगामे
से बचने के लिए राज्य सरकार ने अफसरों के कामकाज में जो फेरबदल किया है वो एक बड़ा संकेत और संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार के इस बड़े आदेश को लेकर जुड़ी इस खबर पर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।